नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिमाग की उस बेहिसाब ताकत के बारे में, वो ताकत जो हकीकत को भी झुका सकती है। हम जानेंगे कि इंसान का दिमाग शारीरिक चोटों पर कैसे काबू पा सकता है, और वो भी ऐसी कहानियों के जरिए जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगती हैं। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए, एक जाने माने एक्टर पर जानलेवा हमला होता है। चाकू का 3 इंच का टुकड़ा शरीर के अंदर टूट कर रह जाता है। क्या लगता है कितना वक्त लगेगा उसे हॉस्पिटल से बाहर आने में? तो आखिर हुआ क्या था? चलिए जानते हैं सैफ अली खान की रिकवरी की उस कहानी को, जो मेडिकल साइंस की सोच से भी परे है। जरा सोचिए, आप अपने ही घर में हैं और तभी सुनाई देती है एक चीख। सैफ अली खान अपनी नर्स को बचाने दौड़े और एक अनजान हमलावर ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। पीठ पर, गर्दन पर, हाथों पर। वार इतने गहरे थे कि चाकू का करीब 3 इंच का टुकड़ा उनके शरीर में ही टूट कर रह गया। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि ये चोटें जानलेवा हो सकती हैं। और अब उस सवाल का जवाब जो हमने शुरू में पूछा था। इतनी खतरनाक चोटों के बाद सैफ अली खान को कितना वक्त लगा? सिर्फ 5 दिन। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 5 दिनों के अंदर वो अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। मतलब किसी के लिए भी इस पर यकीन करना मुश्किल था। तो सवाल यह है कि कोई इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है। यहीं पर बात आती है मेंटल स्ट्रेंथ की। देखिए, मेडिकल साइंस भी अब ये मानता है कि शरीर का ठीक होना काफी हद तक दिमागी ताकत से ही जुड़ा होता है। और सैफ की कहानी कोई इकलौती नहीं है। इतिहास में ऐसी कमाल की कहानियां भरी पड़ी हैं, जहां इंसानी जज्बे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चलिए कुछ और ऐसी ही अविश्वसनीय कहानियों पर नजर डालते हैं। अब मिलिए बेथनी हैमिल्टन से। सिर्फ 13 साल की उम्र, समंदर की लहरों पर सर्फिंग कर रही थी जब अचानक एक शार्क ने हमला किया और उसका पूरा का पूरा बायां हाथ ही काट दिया। कोई भी सोचेगा कि ऐसे सदमे से उभरने में तो सालों लग जाएंगे, है ना? लेकिन बेथनी को साल नहीं लगे। अपना हाथ गंवाने के ठीक सिर्फ 1 महीने बाद वो वापस उसी समंदर में अपने सर्फिंग बोट पर थी। ये दिमागी ताकत का मतलब क्या गजब का उदाहरण है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। उस दौर की कल्पना कीजिए जब क्रिकेट खेलना जान जोखिम में डालने जैसा था। ना कोई ढंग के हेलमेट, गेंदबाजों पर कोई रोक टोक नहीं, और पीछे तो ऐसी कि कभी भी जान ले लें। उसी खतरनाक दौर में एक 20 साल के नौजवान खिलाड़ी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए खो देता है। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा क्रिकेट तो अब भूल जाओ, पर वो नहीं भूला। सिर्फ 6 महीने के अंदर वो लड़का इंडियन क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू कर रहा था और आगे चलकर टीम के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक बना। ये बात इतनी हैरान करने वाली थी कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जेफरी बॉयकॉट जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई एक आंख से टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, ये झूठ है। और पता है वो खिलाड़ी कौन था? वो थे नवाब मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें दुनिया टाइगर पटौदी के नाम से जानती है। जी हां, सैफ अली खान के पिता। तो शायद ये लड़ने का जज्बा उन्हें विरासत में ही मिला है। आइए अब एक और कमाल की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे हॉकी खिलाड़ी की कहानी जो पूरी तरह पैरालाइज्ड होने के बाद वापस खेल के मैदान पर लौटा। ये हैं संदीप सिंह, इंडिया के सबसे बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक। साल 2006 ट्रेन में सफर कर रहे थे और गलती से चली एक गोली उनकी कमर में जा लगी। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब आप कभी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी, यहां तक कि दर्द की दवाइयां लेने से भी मना कर दिया। 1 साल की असहनीय पीड़ा झेलने के बाद वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हुए, बल्कि 2008 में टीम में वापस आए और 2009 में तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। तो ये सब हो कैसे रहा है? इन सारी कहानियों के पीछे का विज्ञान क्या है? कैसे दिमाग शरीर को इस तरह से ठीक कर सकता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की एक कमाल की खूबी में छिपा है। इस खूबी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में समझें तो हमारा दिमाग एक शहर के ट्रैफिक सिस्टम जैसा है। अगर कोई मेन रोड ब्लॉक हो जाए तो दिमाग ट्रैफिक को मंजिल तक पहुंचाने के लिए नई गलियां, नए रास्ते बना लेता है। ये सिर्फ कोई दिमागी सोच नहीं है, ये एक असली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसको समझने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट पॉल बाखवाई-रीटा के पिता पेड्रो की कहानी देखते हैं। एक स्ट्रोक की वजह से वो पैरालाइज हो गए। डॉक्टरों ने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन उनके बेटे ने हार नहीं मानी। वो रोज उन्हें हिम्मत देते रहे, यकीन दिलाते रहे कि वो ठीक हो सकते हैं। और जो बात बाद में पता चली वो सच में चौंकाने वाली थी।
पेड्रो की मौत के बाद जब ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि उनके दिमाग का जो हिस्सा शरीर को कंट्रोल करता था वो 97% तबाह हो चुका था। मतलब बाकी का सिर्फ 3% हिस्सा उनकी इच्छा शक्ति की वजह से खुद को दोबारा ऑर्गेनाइज कर चुका था और पूरे शरीर को चला रहा था। कमाल है ना? और अब चलते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे हैरतअंगेज कहानी पर, एक ऐसे वर्ल्ड चैंपियन की कहानी जो आग के दरिया से तैरकर वापस आया। साल था 1976। फॉर्मूला 1 रेसर निकी लाउडा, उनकी कार रेस के दौरान क्रैश हुई और आग के गोले में बदल गई। वो उस जलती हुई कार में फंसे रहे। उनका शरीर बुरी तरह जल गया, फेफड़ों में जहरीला धुआं भर गया। हालत इतनी खराब थी कि हॉस्पिटल में उनके आखिरी पलों के लिए एक पादरी को बुला लिया गया था। लेकिन निकी लाउडा ने मौत को भी चकमा दे दिया। और ये नंबर देखिए, ये उनकी वापसी की कहानी है। उस भयानक हादसे के ठीक 42 दिन बाद बेहिसाब दर्द सहते हुए निकी लाउडा वापस रेस ट्रैक पर थे। और कमाल तो ये है कि अपनी वापसी की पहली ही रेस में उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। उस दिन जब दुनिया ने निकी के जले हुए चेहरे को देखा तो उन्हें वहां सिर्फ घाव नहीं दिखे, उन्हें दिखा एक इंसान का जुनून, उसका जज्बा, जो किसी भी शारीरिक दर्द से, किसी भी चोट से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सारी कहानियां हमें एक ही चीज सिखाती हैं कि जब इंसान किसी चीज को हासिल करने की ठान लेता है तो उसकी कोई सीमा नहीं रहती। हाथ से शरीर को तोड़ सकते हैं लेकिन हौसले को नहीं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है तो हमारी असली सीमाएं हैं क्या?